Okay, everyone, welcome back again. नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर फिजिक्स क्लास 11 का कोर फिजिक्स का ये पहला टॉपिक है. इसका नाम है काइनेमेटिक्स. ठीक है सर, आप भी रिकॉर्ड कर रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर. हाँ, ये रिकॉर्ड करूंगा तुम्हारे बेनिफिट के लिए, बाद में हमें काम में आएगा. हाँ सर. ओके, तो एवरीवन स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरा आवाज आ रही है? एक बार चेक करो. यस सर. हाँ सर. यस सर. आ रहा है सर. ओके, सो वी आर रेडी टू गो. देखो, इसके पहले हमने 2-3 टूल सीख लिए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर. जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये फिर से रिपीट होगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर. ठीक है, ये आज फ्रेश टॉपिक काइनेमेटिक्स. ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है? अगर हम थोड़ा पीछे चल के देखते हैं, जो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन जब दिया था पहले लेक्चर में, वो वाली स्लाइड में पहले खोल देता हूँ. यहाँ पे इंट्रोडक्शन, लेट मी ओपन. यस, दिस वन. जब हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू कॉलेज फिजिक्स, मतलब यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रहा था पहले लेक्चर में कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक हमें मिलेंगे 11th स्टैंडर्ड में, और हम आगे चल के कैसे कैसे टॉपिक्स को डील करेंगे. तो अगर हम देखते हैं कि पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे बोला था कि हम पढ़ेंगे मोशन, और वही हम शुरुआत करेंगे अभी. मोशन टॉपिक हमें देखना है. तो मोशन में हमने क्या क्या यहाँ पे लिखा था कि हम देखेंगे डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या है, 1 डायमेंशन का मीनिंग क्या है, मोशन का मीनिंग क्या है, मैकेनिक्स का मीनिंग क्या है. तो 2-3 टर्म हमें नए यहाँ पे मिलेंगे. तो ये काफी लाइट लेक्चर होगा आज का, इंट्रोडक्टरी लेक्चर. अभी इसके अंदर क्या हम देखने को मिलेगा. मोशन क्या होता है सबको पता है. मोशन इज जस्ट एक पार्टिकल दूसरे पोजीशन में जब चला जाएगा उसको कहेंगे मोशन. कोई मूव कर रहा है उसको कहते हैं मोशन, सिंपली. ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैकेनिक्स? किसी को पता है व्हाट इज मैकेनिक्स? एक एक टर्म हम डील करते हैं. मैकेनिक्स कहते हैं ना, वो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग होता है. तो मैकेनिकल क्या होता है? मैकेनिकल बेसिकली क्या होता है, मैकेनिक्स उसे कहते हैं, टेक्निकल हम उसको कहेंगे मैकेनिक्स. मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है. मैकेनिक्स क्या है? एक फिजिक्स की ब्रांच है. फिजिक्स काफी बड़ा है, उसमें से एक ब्रांच है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? मैकेनिक्स पिक्चर में क्या होता है, जहाँ पे पार्टिकल होता है. पार्टिकल कैसा होता है? जो हमारी आंखों से दिखता है, जैसे कि साइकिल हो गई, एरोप्लेन हो गया, ट्री हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, एप्पल ट्री से गिर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं हम? ऑब्जेक्ट. तो अगर हम कहेंगे मोटरसाइकिल, तो हमारे लिए वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट. एप्पल ट्री से गिर रहा है, तो अगर हम एप्पल को देखेंगे तो एप्पल को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट. तो ये सभी ऑब्जेक्ट, जैसे कि एप्पल है, बाइसिकल है, ये सभी क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? एक तो रेस्ट में रहेंगे या चलेंगे. अगर कोई व्हीकल रोड पे रुकी हुई है तो हम कहेंगे कि व्हीकल इज स्टॉप देयर, तो उसको कहेंगे व्हीकल रेस्ट में है. अगर कोई व्हीकल मूव कर रही है तो हम कहेंगे व्हीकल मोशन में है. तो वो मोशन में क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाया होगा. उसकी रफ्तार कितनी है, मतलब मैंने पूछा उसकी स्पीड कितनी है, मैंने पूछा उसका एक्सेलरेशन कितना है. फिर मैं पूछ सकता हूँ कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. फिर मैं पूछूंगा उसका डिस्टेंस कितना है, कितने टाइम में वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाएगी. तो ये सभी सवाल और ये सभी डिस्कशन आता है हमारे मैकेनिक्स के अंदर. तो मैकेनिक्स को हम सिंपली अगर ऐसा डिफाइन करेंगे तो समझने में आसानी होगी. मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जहाँ पे हम मोशन से रिलेटेड चीजों को, और यही हमारा टॉपिक होगा. मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे. मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं. कौन से सर? मैं सिर्फ ओरली डिस्कस कर रहा हूँ अभी, आगे चल के उसको अच्छे से एक एक चीजें हम डिस्कस करें. तो मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या आएगा सर? जैसे ये मोशन की बात हो गई, फिर फोर्स की बात करेंगे आगे चल के, फ्रिक्शन की बात करेंगे, वर्क की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, रोटेशनल मोशन की बात करेंगे,
तो जहां जहां पे हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, वहां वहां समझ लेना हम मैकेनिक्स का रिलेटेड फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिक्स काफी बड़ा है, उसमें से एक पोर्शन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो ये फिजिक्स की एक ब्रांच मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। अभी आता है कि फिजिक्स क्लियर हो गया कि फिजिक्स क्या होता है, चीजों को पढ़ना। मैकेनिक्स भी हमें क्लियर हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को रिलेटेड स्टडी करना। काइनेमेटिक्स क्या होता है फिर? काइनेमेटिक्स कोई बता सकता है व्हाट इज काइनेमेटिक्स? स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो मैकेनिक्स भी वही था, स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यस, एनीवन? उनके मोशन की स्टडी करना। मोशन की स्टडी करना, वो भी तो मैकेनिक्स है। तो ऐसा क्या खास है कि मैकेनिक्स भी मोशन की स्टडी है, तो काइनेमेटिक्स मोशन की स्टडी, तो दो दो वर्ड यूज करने की क्या जरूरत? दोनों के मीनिंग के अंदर कुछ ना कुछ बेसिक अंतर होगा, राइट? तो इन सब का कंक्लूजन हम अभी आगे चल के करते हैं, ठीक है? हमने डिफाइन किया अभी व्हाट इज मैकेनिक्स, इंट्रोडक्टरी स्लाइड पे दिख रहा है हमें। मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। तो स्टडी ऑफ मोशन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे कि वहां पे मैंने लिखा है काइनेमेटिक्स, फिर दूसरा मैंने लिखा है डायनामिक्स, और फिर तीसरा लिखा है मैंने स्टैटिक। मतलब स्टडी ऑफ मोशन को भी हमने तोड़ दिया। मैकेनिक्स है स्टडी ऑफ मोशन, और स्टडी ऑफ मोशन को हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया। एक है काइनेमेटिक्स, दूसरा है डायनामिक्स, और तीसरा है स्टैटिक। ये तीनों में से हम पढ़ने जा रहे हैं अभी काइनेमेटिक्स। पहले तो बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक के बारे में क्या ख्याल है हमारा, ठीक है? अभी मैं सिर्फ ओरली बात करूंगा, हम डिटेल में उसे लिख लेंगे अच्छे से। काइनेमेटिक्स मोशन की ऐसी स्टडी होती है जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। मेरे सवाल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट चल रहा है, मैं और मेरा दोस्त बैठे हैं रोड के साइड में, गाड़ियां जा रही है रोड से। मैं मेरे दोस्त को पूछता हूँ, ये गाड़ी जा रही है, इसकी स्पीड कितनी होगी, क्या लगता है तुझे? फिर मैंने उसको दूसरा सवाल किया, ये जो गाड़ी जा रही है, ये स्ट्रेट जा रही है या गोल गोल घूम रही है? ये दूसरा सवाल मैंने उससे किया। फिर मैंने उससे तीसरा सवाल किया कि गाड़ी की एक्सेलरेशन कितना है। फिर मैं इसको चौथा सवाल किया, गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो मैंने उसको 3-4 सवाल किया। पहला सवाल मैंने मेरे दोस्त को पूछा, वो अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है, वो सुन रहा है सिर्फ मेरी बात। स्पीड कितनी है गाड़ी की, एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितनी है गाड़ी की, गाड़ी स्ट्रेट चल रही है, गाड़ी कर घूम रही है, ठीक है? तो मेरे दोस्त ने मुझे पूछा, तूने तो बहुत अच्छे सवाल पूछे, तूने ये नहीं पूछा कि ये गाड़ी को फोर्स कौन लगा रहा है। मैंने बोला, यार तू सही कह रहा है कि मैंने 3-4 सवाल तुझसे पूछे, इसकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह कितनी है, तू मुझे पूछ रहा है कि इसको फोर्स कौन लगा रहा है। तो उसका भी सवाल सही है, और मैं जो पूछ रहा हूँ वो भी सही है। तो हमने क्या किया, हमने फिजिक्स की किताब देखी, उसमें हमने पढ़ा कि ये जो मोशन है, मोशन को हमने जो डिफाइन किया है यहाँ पे 3 हिस्सों में। उसका जो पहला हिस्सा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, स्पीड वगैरह वगैरह। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है उसकी बात नहीं करते। किसी ने फोर्स लगाया होगा गाड़ी के ऊपर, लेकिन गाड़ी की अभी मोशन, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसकी ही हम बात करेंगे, उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तब हम फोर्स की बात नहीं करेंगे कि गाड़ी को कौन फोर्स लगा रहा है, गाड़ी का मास कितना है। तो फोर्स और मास की बात काइनेमेटिक्स में होती ही नहीं है। फिर भी हम उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इसकी बात करते हैं। अगर मैं डायनामिक्स की बात करूं, अभी डायनामिक्स में हम फिर दिमाग लगाते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसने फोर्स लगाया और कितना फोर्स लगाने के बाद इसका मोशन कितना फास्ट हुआ। तो ये बड़ा साफ साफ अंतर हुआ है। काइनेमेटिक्स में हम बिना फोर्स की बात करें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम पढ़ते हैं। किसने फोर्स लगाया होगा किसी ने, लेकिन अभी जितना उसका मोशन है उसकी बात करें। डायनामिक्स में क्या होता है, फोर्स कौन लगाता है, किस प्रकार का फोर्स लगता है, बल कितना है, उसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं और वहां पे पढ़ते हैं डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में अगर हम देखेंगे, काइनेमेटिक्स के अंदर 2 हिस्सों में उसकी स्टडी करते हैं।
काइनेमेटिक्स को हम दो हिस्सों में स्टडी करते हैं, एक होता है 1D मोशन और एक होता है 2D मोशन। ठीक है, तो हम अभी दो दो टॉपिक पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर, हमें दो टॉपिक पढ़ने, एक है 1D मोशन और एक है 2D मोशन। 1D मोशन 2D मोशन क्या होता है उसके बारे में आएंगे हम बात, अभी तो ट्रेलर चल रहा है। डायनामिक्स में क्या, डायनामिक्स में भी हम मोशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, उसका थर्ड लॉ, मतलब हम फोर्सेस की ज्यादा बात करेंगे। स्टैटिक में भी उसी हद तक होता है जो हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं, वही हम स्टैटिक में पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फ्रिक्शन में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्यों बैठा है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हम फोकस करेंगे काइनेमेटिक्स के ऊपर। अगर मैं एक लाइन में खत्म करना चाहता हूँ कि काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स है स्टडी ऑफ मोशन, और वहां पे हम फोर्स किसने लगाया, कितना लगाया, उसकी बात नहीं करते। अगर मैं वो पूछूं कि डायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, कौन फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगाता है, उसकी हम वहां पे चर्चा करते हैं। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा 1D मोशन, सेकेंड टॉपिक होगा 2D मोशन, और फिर हम आगे चले, ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा डायनामिक्स के अंदर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे, ठीक है, हम काइनेमेटिक्स से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अभी हम एक एक डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे जो मैंने नीचे लिखा है उस टेबल को कंप्लीट कर। काइनेमेटिक्स को अगर हम और डिवाइड करेंगे तो काइनेमेटिक्स को हम कर सकते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। ये कलर विजिबल है सबको, येलो कलर विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हम थोड़ा अच्छा कलर ले लेते हैं, विल टेक द ग्रीन कलर। ओके, इसको कहेंगे हम 1 डायमेंशनल मोशन, और इसको अगर कैटेगरी करोगे दूसरे हिस्सों में तो हम उसको कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। और तीसरा भी हम कर सकते हैं, दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन। इसको हम और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स को हम और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे उसको और एक तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, और उसको अगर दूसरे प्रकार से डिफाइन करोगे तो वो है कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? व्हाट इज 1 डायमेंशनल मोशन? कोई गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जैसे कि हमारा कोई भी एक रेसिंग ट्रैक है, स्ट्रेट रेसिंग ट्रैक है, गाड़ी एक जगह से निकली, ना लेफ्ट टर्न लेना है ना राइट टर्न लेना है, सीधा चलना है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है और उसकी जो स्टडी करते हैं उसको हम कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, फिर दूसरा आता है 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होगा? बॉडी स्ट्रेट चलेगी, कभी लेफ्ट मुड़ेगी, कभी राइट मुड़ेगी, या गोल घूमेगी, उसको हम कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। फिर आता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन क्या है? गाड़ी सीधा चलेगी, लेफ्ट लेगी, राइट लेगी, और हवा में ऊपर भी उड़ जाएगी। सो इट इज कवरिंग 3 डायमेंशंस, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे। तो ये कौन से डायमेंशन हो गए? 3 डायमेंशन। हालांकि ये हमारे सिलेबस में इतना 3 डायमेंशन मोशन की चर्चा नहीं हो, बेसिकली हम 2 डायमेंशन तक की स्टडी होती है हमारे सिलेबस में, 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, दिस विल बी फर्स्ट टॉपिक काइनेमेटिक्स के अंदर, और ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। फिर तुम पूछोगे सर ये नीचे आपने क्या लिखा है, काइनेमेटिक्स। अगर काइनेमेटिक्स को दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, एक एंगल से हमने देखा कि काइनेमेटिक्स में 1D मोशन और 2D मोशन ऐसे कैटेगरी कर सकते हो सर आप। दूसरे एंगल से देखने का हम ऐसा कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, उसका दूसरा नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन को क्या कहते हैं? इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ये कोई बाइसिकल सीधा सीधा चल रही है आगे, इसको तुम रेक्टिलिनियर कहो या 1 डायमेंशनल मोशन कहो, दोनों नाम सेम है। फिर दूसरा है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन मतलब कोई गाड़ी चल रही है यहाँ पे ऐसे,
थोड़ा सा उसने कर्व लिया, सर्कुलर मोशन, कोई पार्टिकल ऐसा टर्न, तो ये होगा उसका कर्विलिनियर मोशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको हम डिटेल में लिखेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक है टैंक, टैंक से गोली निकल रही है, धड़ 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 धड़, यहाँ से ये जो गोली निकल गई, ये गोली का जो कर्विलिनियर है बेंड होते जा रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है, तो ये जो मोशन है उसको हम कहेंगे ये है कर्विलिनियर मोशन। और कर्विलिनियर मोशन 2 डायमेंशनल होता है, मतलब ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, तो 2 डायमेंशन कवर कर रहा है ये एक डायमेंशन और ये एक डायमेंशन। तो हम कर्विलिनियर को कह सकते हैं कि कर्विलिनियर क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन। अभी हम 1-2 एग्जांपल देखते हैं, आगे वाले स्लाइड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अभी कुछ मत लिखो, अभी थोड़ा बात समझो, फिर हम पीछे ये स्लाइड पे वापस आएंगे और इसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। आगे हमने कहा कि हमें अभी पढ़ना है 1D मोशन, 1D मोशन, ठीक है। तो हमने छोटा मोटा इसे डिफाइन कर लिया, हाउ मोशन हैपन्स एंड नॉट व्हाई इट हैपन्स, हाउ मोशन हैपन्स एंड व्हाई नॉट इट हैपन्स। इसका मतलब क्या है कि मोशन क्यों होता है उसकी हम बात करें, तो मोशन के अंदर क्या क्या होता है उसकी बात करेंगे। व्हाई इट हैपन मतलब फोर्स किसने लगाया, हम फोर्स की बात नहीं करेंगे, ऐसा मोशन होता है काइनेमेटिक्स, और उसका हम 1D मोशन प्रकार देखने जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या देखेंगे, जैसा मैं अभी डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे हम ज्यादातर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की और टाइम की, यहाँ पे बात होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बता दूं, यहाँ पे हम कैटेगरी करते हैं, इसमें से कौन सा 1D मोशन होगा और कौन सा 2D मोशन होगा, मुझे तुम बताना। मैं 3 एग्जांपल यहाँ पे लिखे, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज सेकंड एग्जांपल और ये टैंक का थर्ड एग्जांपल। और मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट एग्जांपल क्या है, व्हीकल मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड है, कहीं वो टर्न नहीं ले रही, तो ये जो पहला एग्जांपल होगा ये 1D मोशन का होगा या 2D मोशन का होगा? 1D मोशन। 1D मोशन। 1D मोशन। क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, 1D मतलब 1 डायरेक्शनल, 1 डायमेंशनल, तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं हम 1D। सो दिस इज 1D मोशन। झाड़ से एप्पल गिर रहा है और सीधा नीचे गिर रहा है, ये कौन से टाइप का मोशन? 1D मोशन। यस, सो दिस विल बी 1D मोशन। यहाँ पे टैंक है, यहाँ से गोली निकली और ये यहाँ पे टैंक दे, 2D मोशन। 2D मोशन। सो ये क्या है, 2D मोशन, ठीक है। तो हमें ये दोनों चीजें पढ़नी है, हमें 1D मोशन भी पढ़ना है और हमें 2D मोशन भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम 1D मोशन पढ़ लेंगे, फिर हम चलेंगे 2D मोशन की तरफ, ठीक है। अगर मैं फिर से पहले स्लाइड पे चला जाऊं, तो मैकेनिक्स क्या है, व्हाट इज मैकेनिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ मोशन की बात करते हैं। उसमें से हमने उसके 3 पोर्शन बना दिए, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक, ठीक है। और फिर हमने काइनेमेटिक्स के भी 2 पोर्शन बना दिए, 1D मोशन एंड 2D मोशन। 3D मोशन भी होता है लेकिन वो हमारे ज्यादातर सिलेबस में नहीं है, तो हम 3D मोशन की बात नहीं करेंगे, ओके। तो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, और जो क्लास 11 की स्टडी होगी वो ज्यादातर 70% हम मैकेनिक्स के ही टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी हो गई, रोटेशनल मोशन हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो क्लास 11 इज ऑल अबाउट द फिजिक्स, अंडर द फिजिक्स द मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स का हम एक पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं अभी, जो है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स के अंदर का हम देख रहे हैं अभी 1D मोशन, ठीक है। तो मैकेनिक्स हमें समझ में आया, मैकेनिक्स होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और ब्रांच ऑफ फिजिक्स में क्या करते हैं, मैकेनिक्स में हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं। स्टडी ऑफ मोशन भी कितने प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार की होती है, उसमें से हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और उसमें से हम पहला पोर्शन पढ़ेंगे 1D मोशन। आगे चल के फिर डायनामिक्स पढ़ेंगे और हम स्टैटिक भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमें ये देखने की
जरूरत नहीं, हम अभी काइनेमेटिक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड में लिख लो, ये एज इट इज ट्री डायग्राम ड्रॉ करो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। कम से कम शब्दों में मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डेफिनेशन में ज्यादा बिलीव नहीं करता, डेफिनेशन बुक के लिए होती है, ये जो ट्री डायग्राम शॉर्ट नोट्स ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। तो इसको एज इट इज लिखो, हेडिंग दो टॉपिक का, टॉपिक का हेडिंग क्या दोगे तुम, काइनेमेटिक्स, ठीक है। टॉपिक का हेडिंग क्या होगा, काइनेमेटिक्स, और उसके अंदर इंट्रोडक्शन ये लिखोगे, मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन। ये एक ओवरव्यू है कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, ये एक मैप है, हमें कहाँ जाना है उसकी तैयारी चल रही है। ये जो अननेसेसरी चीजें मैं यहाँ से हटा दूं, ये हटा दिया, एरो हटा दिया मैंने यहाँ से, यहाँ से हटा, ये यहाँ से हटा दिया। Everyone will write in a very clean manner, थोड़ा हमारी स्पीड भी फास्ट रखेंगे, हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और उसकी आदत लेंगे, ठीक है। आज की डेट डालो 5 जून 2020। और इसे मेरे साथ साथ लिख लो। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। रेक्टिलिनियर भी क्या होता है, इसको हम कहते हैं 1D मोशन। कौन कौन आया है आज, आयुष है, दर्शन, ईशा, लोकेश, मयूर, निशिता, ओमकार, साधिका, साक्षी, संस्कृति, साइली नवीन आली इसका बेटा, तू आज फर्स्ट लेक्चर है का। साइली, श्रेया है, सोहम, माइक बंद असेल मला आवाज येत नाही, माइक ओपन करून तेजस, श्री, कुणाल। सर उसने मैसेज किया, यस सर। ओके ठीक है, लिख लिया सबने, फ्लो में आगे। हाँ सर। हाँ सर। आगे चलते हैं फिर। हमने ये स्लाइड में देखा व्हाट इज काइनेमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दे दो काइनेमेटिक्स, और ये जो पहली लाइन है वो भी लिख लो, और इसके साथ में एडिशन इंफॉर्मेशन भी लिखा। ये काफी इजी पॉइंट्स है, ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, बट एज अ प्रिकॉशन हर एक डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए। That is, we will not talk about forces.
जल्दी जल्दी लिखो। सर मी नवीन आहे. यस यस, हो, सायली हो. बोलते है का? ओके बेटा, ठीक है। डन सर. डन। ओंकार लीला का Done, रे, sir. कल कहाँ गायब था ओंकार? Done, sir. Done, sir. डन सर. Done, sir. Sir, done. ओके ठीक है, ऑलमोस्ट सब ने लिख लिया। अभी आगे चलते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, एक थोड़ा सा रोड मैप बताता हूँ। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो जगह कैसे दिखती है, वहां पे हम क्या काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एक रोड मैप ऐसे लिखो। यहाँ पे लिखा मैंने काइनेमेटिक्स। पहले समझो बात को। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे 3 इक्वेशन। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square। फिर हम पढ़ेंगे v square minus u square is equals to 2as। इसके अंदर हम फिर पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इसकी भी हम बात करेंगे ये टॉपिक में बहुत अच्छे से डिटेल। ठीक है, फिर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे और हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की। फिर हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की और हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। फिर हम बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन की और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही और स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है.
सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आई गेस उन्हें कोई कॉल करके बताए, सच उन्हें पता नहीं होगा कि उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। सर शायद बोल नहीं रहे, हाँ साइलेंट है सर। हाँ कहीं गए होंगे पता नहीं। आज 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, कहाँ तक सुनाई दिया तुमने? लास्ट क्या बोल रहा था मैं? सर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सर वो माइंड मैप, हाँ ये बना रहे थे आप। हाँ ओके, तो मैं तो काफी आगे निकल गया था फिर। ठीक है, सर यूनिफॉर्म मोशन पे थे आप। हाँ ठीक है, तो ये माइंड मैप मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। ठीक है, तुम यहाँ पे पढ़ेंगे एवरेज इंस्टेंटेनियस, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन नॉन क्या होता है ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है ये हम देखेंगे, अलग अलग किस्म के ग्राफ्स यहाँ पे मिलेंगे। ये नया सेक्शन होगा, काफी इंटरेस्टिंग होता है ये। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होगा, फिर ये 3 इक्वेशन का हम इस्तेमाल करके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा माइंड मैप है। तो मैं 1-2 पॉइंट्स बोल रहा था, शायद से तब आवाज कट हो गई होगी। जितने कलरफुल नोट्स हमारे होंगे उतना अच्छा मेमोराइजेशन हमारा होगा। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि कोई एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देख के आओ, लिखते चलो साथ साथ, मैं बातें कर रहा हूँ तुमसे, ठीक है, छाप लो तुम्हारे नोटबुक में। सर ये हम पूरा कोई बना ब्लैक है। एंड व्हाइट पिक्चर देख के आते हैं, हाँ पूरा लिखो इसे कंप्लीट, और हम कलरफुल पिक्चर देख के आते हैं। लेट्स से कि मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखा और कलरफुल पिक्चर देख के आया मैं, तो किसके चांसेस ज्यादा होंगे जो मेमोरी में स्टोर होगा? ऑब्वियसली कलर पिक्चर। कलर पिक्चर हमारे मेमोरी में जल्दी स्टोर हो जाता है। वही फाउंडेशन पे हम अगर कलरफुल नोट्स लिखते हैं, एक सेटिस्फैक्शन देगा, नीट एंड क्लीन मेरे नोट्स, मुझे उसे बार बार देखने की पढ़ने की इच्छा होगी, और माय स्टडी विल बी मोर कलरफुल एंड जॉयफुल। हम स्टडी को जॉयफुल बनाना चाहते हैं, बोरिंग नहीं रखना चाहते स्टडी को। हाँ सर। क्योंकि स्टडी जितनी बोरिंग होगी हम स्टडी से उतना भागेंगे। एंटरटेनमेंट हमें क्यों पसंद आता है? इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए। अगर स्टडी को भी हम थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट टाइप बना दे तो हम उससे दूर नहीं भागेंगे। कितना बाकी है? हो गया है? हो गया सर। हो गया हो सर। गया सर। ठीक है, चलो सर। हो गया। चलो ठीक है, चलो तो इन सबको लेके हम आगे चलते हैं और बेसिक पैरामीटर्स हम पढ़ते हैं। आई नीड वन फ्रेश पेज। कंप्यूटर जी हमें एक पेज दीजिए अच्छा फ्रेश। ये लो सर, क्लीन करके दो कंप्यूटर जी। यस दिस वन, राइट। यहाँ पे लिखो बेसिक पैरामीटर्स, ये पहला हेडिंग दो, बेसिक पैरामीटर्स इन काइनेमेटिक्स। बेसिक पैरामीटर्स इन काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हम पढ़ते
देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन, एंड फोर्थ इज टाइम। सो ये 4-5 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे एवेंजर्स हैं। दीज आर द हीरोज ऑफ आवर काइनेमेटिक्स। सबसे पहला हेडिंग हम देंगे, अभी डिस्कस करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो पहले यहाँ पे हम इंटरेक्ट कर लेते हैं। मैं टाइम दूंगा तब लिख लेना। जहाँ पे लिखा है, जितना लिखा है वहां पे रुक जाए। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज एक्चुअल डिस्टेंस लेंथ, covered एक्चुअल लेंथ कवर बाय बॉडी। बाय द पार्टिकल कहो, बाय द बॉडी कहेंगे, या हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तीनों का मीनिंग सेम है। पार्टिकल कहो, बॉडी कहो, या ऑब्जेक्ट कहो। क्या हो सकता है पार्टिकल, बॉडी एंड ऑब्जेक्ट? कार, एप्पल, रॉकेट, कितना भी बड़ा साइज में हो, हमारे लिए वो छोटा पार्टिकल होगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। ये ऐसे जा रहा है, ये रास्ते से चल रहा है, घूम के ठीक है, घूम के जा रहा है बड़ा आराम से। लॉकडाउन की वजह से उसको कोई चिंता नहीं है, आराम से जा रहा है गार्डन में, जैसे घूम रहा है इस तरीके से। सो जो पाथ से वो चला है, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, ये तो सबको पता है, कोई रॉकेट साइंस की तो बात नहीं है। बट देखते डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट, तो स्ट्रेट को हम फिल्टर वर्ड में लिखेंगे शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का स्पेलिंग मास्टर जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of the object। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सभी लोगों को पता है। ए से चलेंगे, कलर थोड़ा डिस्टिंग्विश वाला चाहिए। ए से चलेंगे बी से, बी की तरफ, तो ये क्या होगा हमारा? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट का ए से बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टकट मारना डिस्प्लेसमेंट। और ये हमारा एक्चुअल पाथ था डिस्टेंस। ठीक है, इतना उतार लो। फिर हम उसको और जो डिटेल पॉइंट्स है, डिस्प्लेसमेंट can be greater than distance, can be less than distance, displacement can be 0, positive, negative, उसकी हम बात करेंगे। फटाफट से छाप लो इसे, distance and displacement। shortest distance between initial and final position। ये थी initial position and this is the final position। अगर तुम गौर करोगे तो मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए ना एक ऐसा एरो लगा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब डिस्टेंस कुछ स्केलर क्वांटिटी होगी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। उसकी हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Shall we proceed? यस सर। Yes, बहुत ही लाइट लेक्चर है आज का। मतलब
अगर दिमाग साइड में रख के भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इतना लाइट लेक्चर है आज। कॉपी और पेस्ट, क्लीन। ओके, अभी कैटेगरी कर लेते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बचपन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी देखो, अभी कुछ लिखो मत, मैं रफ में लिख रहा हूँ चीजों को। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक ये एग्जांपल, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये 2 मीटर आगे गया, 2 मीटर आगे गया, और ये अभी यहाँ पे ए पोजीशन से बी पोजीशन। मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। फ्रॉम ए टू 2 बी। मीटर। तुमने कहा 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ। 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ए टू बी कितना आया? 2 2 मीटर। मीटर। ठीक है, अब ये भाई साहब बी पोजीशन से, फ्रॉम बी पोजीशन, फ्रॉम बी पोजीशन वो यहाँ पे आ गया, ये सी पोजीशन, ठीक है, और ये टोटल इतना डिस्टेंस जो कवर किया उसने है 4 मीटर। ठीक है, अभी इसकी पोजीशन है सी। ठीक है, तो ये हम बना देते हैं, दिस इज 1। उसके कलर से ही डिफाइन करेंगे। ग्रीन कलर की सिचुएशन के लिए ग्रीन कलर का पे, सिचुएशन 2। ठीक है, अभी मुझे बताओ, इफ आई आस्क यू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी कितना होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए से चला भाई, 6 तो चला मीटर। ए से, तो ये कितना है 2, फिर वापस 2 आया 4, और फिर पीछे गया मैं और 2, तो डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे? ए टू बी प्लस बी टू ए प्लस ए टू सी, टोटल कितना हुआ है? 2 प्लस 2 प्लस 2, दैट इज 6 मीटर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी ऐसी जगह बना लेते हैं, कीप इट हियर। अब फटाक से मुझे बताओ, ए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, 4 मीटर। का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 ए टू सी का 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, 2 मीटर 2 मीटर हाँ 2 मीटर सर, 2 मीटर। क्योंकि डेफिनेशन है कि भाई मेरा फाइनल पोजीशन है ना, दिस इज फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? ये इनिशियल पोजीशन। कैसे पहचानोगे सर इनिशियल फाइनल पोजीशन? अरे भाई ए दिया है, ये इनिशियल बराबर, और सी तक पूछा है, तो सी क्या है मेरा? फाइनल पोजीशन। सो ये इनिशियल टू फाइनल, ये कितना हो गया? दिस विल बी 2 मीटर। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? दिस विल बी 2 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 मीटर। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम टूवर्ड्स लेफ्ट। क्या लिखा मैंने? टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ओ हो, डिस्प्लेसमेंट को सर आपने टूवर्ड्स लेफ्ट लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? डिस्टेंस जब आपने 6 मीटर लिखा, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखा? टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट, ऐसा क्यों नहीं लिखा? बताओ। क्योंकि सर वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। जिसको डायरेक्शन नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसको डायरेक्शन होता है। तो उसको डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। दोनों होता है। ठीक है, ये सभी बेसिक चीजें हमको पता है। छाप लो इसे फटाफट 2 मिनट के अंदर। इस एग्जाम्पल को लिखो, फिर नेक्स्ट पेज पे हम इसको टेबल बनाते हैं। हालांकि टेबल हमें यही बनाना था, इसको हम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे।
सर लेफ्ट और राइट सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में आएगा ना? हाँ, फिर उसको हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे आगे, आई कैप जे कैप, ठीक है। फिलहाल इतना ही ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट प्रेजेंटेशन है, उसको वेक्टर में लिखेंगे आगे। लेफ्ट साइड का हम उसे माइनस की साइन भी देते हैं ना कभी कभी। हाँ, यस, माइनस की साइन देंगे, उसका फिल्टर फॉर्म हम आगे लिखेंगे। सर ये वाला माइनस वाला ही है। चलो आगे, माइनस प्लस आगे लिखेंगे हम उसे, ठीक है। आई होप लिखा होगा सबने, मैं चल रहा हूँ आगे। चलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस। ओके, कंप्यूटर जी हमें पेज रेडी करके रखो, समझ में नहीं आता कि तुम्हें। अभी डिस्टिंग्विश कर लेते हैं यहाँ से, अभी थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, ये सबको पता ही है सभी पॉइंट्स, 200 साल से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट इसके अंदर लिखते हैं, डिस्टेंस इट कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस can be positive, can be zero, can be negative, distance can be positive, zero can be negative, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, मैं आऊंगा इसके ऊपर, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव ठीक से। डिस्टेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, hence does not have any direction, does not have any direction. Displacement, it is a vector quantity, it is a vector quantity, generally we represent displacement as position vector, displacement as position vector, भी हम डिटेल में पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल, जो लास्ट वाला हमने लिया था, the same example I'm continuing here, just a minute. If I take this example, we'll copy here और paste, छोटा करके यहाँ पे लिखता हूँ, this is the example, right? This is the first example. हमने कहा था distance from A to C आया था 6 मीटर। हमने कहा डिस्प्लेसमेंट, हमने कहा वो था 2 मीटर, 2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हम यहाँ पे माइनस से दिखाते हैं, -2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल is in the opposite direction to the initial direction, to the initial position. Initial position कहाँ थी, कहाँ फेस करके खड़ा था ये, राइट की तरफ, ठीक है। ये यहाँ तरफ फेस करके खड़ा था, अभी बाद में वो पीछे चला गया घूम फिर के, इसलिए हमने उसको माइनस साइन से इंडिकेट कर दिया। So write this also. सेकेंड एग्जांपल लेते सर्कुलर मोशन का, फिर हम पाइथागोरस का एक एग्जांपल लेते हैं।
हो गया सर। डन एवरीवन? निशिगंधा, ओंकार, Yes. Yes, sir. दर्शन, वेदश्री, डन सर। Yes. ठीक है, साधिका, संस्कृत, कुणाल डन एंड एवरीवन। ठीक है, ठीक है। इफ आई टेक द सेकंड एग्जांपल, ठीक है, फटाफट करेंगे अभी इसे। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड टू बी, और मैं पूछता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस बता दूं मैं, रेडियस इज कैपिटल आर। उसका डिस्टेंस ए टू बी कितना होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी? 2R. Fires. पाई आर, पाई इंटू आर। Fire. ठीक है, तो सर्कमफरेंस का लॉजिक pi r आएगा, लगाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ना 2R यहाँ। आएगा। ठीक है, तो वो ए टू बी यहाँ से यहाँ गया, या नीचे से भी जा सकता है, कोई भी एक पाथ सिलेक्ट करे। सो ए टू बी मान लेते कि वो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का आधा। तुम्हें पता है सर्कमफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली? व्हाट इज मीन बाय सर्कमफरेंस? हमने पढ़ा तो है सर, 2 पाई आर होता है वो। सर वो डिफरेंशिएशन बॉर्डर, क्या है? Total area of क्या होता है इसको आंसर? बॉर्डर है, इसका आंसर बॉर्डर। क्या आया? पाई आर, बॉर्डर। कौन सी? एलओसी बॉर्डर? नहीं सर, सर मतलब कोई भी। सर्कल सर आप भी क्या मजाक करते हो सर। हाँ देखो, सर्कमफरेंस क्या होता है, अगर ये कोई सर्कल है, मैंने कहा इसका सर्कमफरेंस, तो सर्कमफरेंस का मतलब क्या है कि तुम क्या करो, तुम इसको ना थोड़ा सा कट कर दो, इसको ऐसा कट कर दो। यहाँ से मैंने कट कर दिया, और कट करके मैंने इसकी स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है, उसको स्ट्रेट कर दिया, और ये जो लेंथ में मेजर कर रहा हूँ वो है मेरा सर्कमफरेंस। ये जो लेंथ है वो क्या है? मेरा सर्कमफरेंस। मतलब किसी भी सर्कल की लेंथ, सर्कल की लेंथ ये कहना गलत होगा ना, तो इसलिए सर्कल की लेंथ को हमने अच्छा वर्ड यूज किया, सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या होता है? मुझे अगर ये इतना बड़ा सर्कल बनाना है तो मुझे कितनी लंबी वायर लगेगी, कितनी लंबी रस्सी लगेगी, हाउ लॉन्ग आई नीड अ वायर, दैट इज द सर्कमफरेंस। ठीक है, तो ये होता है एग्जैक्टली सर्कमफरेंस। ठीक है, सर आपने हमने ए डिफरेंशिएशन टू के बी टाइम जाने पे का बताया डिस्टेंस था कितना भाई? हाँ, कि एरिया अभी को बताना। डिफरेंशिएट करके सर्कमफरेंस आता है, और आप उसका लॉजिक बाद में बताओगे। हाँ राइट, ठीक है। तो हमने ए टू बी गया, तो मेरा डिस्टेंस कितना आया रे? सर्कमफरेंस होता है टोटल, हमने आधा डिस्टेंस कवर किया, मतलब मैंने सेमी सर्कल कवर किया, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। चलो अभी मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। 2R. रेडियस 2R. ठीक है, ये सभी 9th स्टैंडर्ड की बातें है ना, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हम, 9th स्टैंडर्ड की बातें है पूरी। कितना? ये 2R। सेंटर ओ, टोटल ए टू बी शॉर्टकट मारने का, ए टू इज आर और ओ टू बी इज अगेन आर, सो आंसर कितना आया रे? 2R। ठीक है, आर में तीसरा पूछ लेता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड, लेट्स से कि दिस इज क्वेश्चन 2 आई एम आस्किंग, दिस वाज क्वेश्चन 1 फॉर दिस bit. Distance covered by particle in one cycle. वन साइकिल मतलब साइकिल पे घूम रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसा जाके फिर से वही पोजीशन में आ गया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन साइकिल 2 कितना पाई होगा? आर, 2 एक इंटू पूरा पाई चक्कर लगा रहा है, ये पूरा घूम के आया मस्त। 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट बताओ। 2 पाया 0. 2 पाई आर, 2 पाया 2 पाया 2 पाया पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट covered by particle in one cycle. डिस्प्लेसमेंट कितना एक साइकिल में? 0. जहां से निकले वहीं पे अटक गए फिर से। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम ए और मेरी फाइनल पोजीशन भी ए है। डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, चलो छाप लो इसे, राइट दिस डाउन। इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ यहाँ पे, बॉक्स इट हियर। यहाँ पे लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस।
This is the concept of circumference. चलो हो गया, चलो आगे. हाँ सर. यस सर. Okay. So we'll cover the last example, the basic example. शायद हमने इसे बचपन में किया भी होगा. I have a rectangle here. Let's label this rectangle as A, B, C, D. Label the distances as 2 meter. 2 नहीं. इसको लेते हैं 4 मीटर and take this 3 मीटर. ठीक है. Find. एक कोई आदमी है यहाँ पे. Distance and displacement of particle in following path. In following paths. ठीक है. पहला पूछा है from A to C. दूसरा from A to D. From A to C distance और displacement बोलना है. सर A to C 5 और A to D 3. Distance और displacement. बोलो क्या है A to C? Distance. डिस्प्लेसमेंट 10 meters distance, 5 meters displacement, और A to D से 11 meters distance और 3 meters displacement. A to C का डिस्टेंस निकालते हैं. पहले A to C का हम डिस्टेंस निकालें. A to C मतलब एक्चुअली यहाँ पे चले ये भाई साहब A से लेकर B तक और B से फिर C तक जाए. तो एक्चुअल पाथ इसका कितना है? 4 मीटर प्लस 3 मीटर. सो दिस इज 4 मीटर प्लस 3 मीटर विच इज 7 मीटर. ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट A से लेकर C तक. सो पाइथागोरस लगाया हमने अंडर रूट ऑफ 25 विच इज 5. तो यह आया मेरा 5 मीटर. अच्छा A to D डिस्टेंस कितना होगा? 4 मीटर 11. प्लस 3 मीटर और ये भी कितना होगा? ये भी होगा 4 मीटर. 4 तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 15. मीटर 11 15. मीटर. डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सीधा शॉर्टकट मारने का. ऐसा कौन घूमते बैठे? डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? शॉर्टकट लगाता है. A to D. ठीक है. A to D कितना डिस्टेंस है? ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर. दिस इज 3 मीटर अपवर्ड. ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा ना ये. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसको डायरेक्शन बोलना जरूरी है. इसको हम कहते हैं ये डायरेक्शन है उसका. 3 मीटर क्या है? उसका मैग्नीट्यूड. ओके. सर A to C में नहीं लिखा आपने डायरेक्शन. A to C में, यस A to C में टूवर्ड्स C लिखो. टूवर्ड्स C. आगे चल के उसको हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करने वाले हैं. सो ये अपवर्ड वगैरह ऐसा नहीं लिखते हम. उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. I J K कैपिटल फॉर्म.
ओके, तो हम अभी रुकते ही इसको कंक्लूड कर देंगे। आगे बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी। हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इसकी बात करते हैं। राइट, चल के हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। हाँ, ये जो हमने माइंड मैप बनाया था ना, ये माइंड मैप कहाँ गया हमारा? हाँ, ये यहाँ पे नीचे हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे टूल, टूल रिक्वायर्ड। जैसे सब्जी काटने के लिए नाइफ लगता है, वैसे हमारे ये टॉपिक को काटने के लिए क्या लगेगा? हमें लगेगा वेक्टर। वेक्टर का ये इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन का काफी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और हमारा तीसरा भाई डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ये 3 चीजें प्री रिक्विजिट माने जरूरी है, समझना जरूरी है, इसलिए तो हमने 3 टॉपिक कवर किए पहले। तो ठीक है, तो कल एग्जाम रहेगी इंटीग्रेशन के ऊपर। टुमारो विल बी एग्जामिनेशन ऑन इंटीग्रेशन। तो मुझे कल के टॉपिक में थोड़ा डाउट है, तो आपने हाँ, जो तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी इंटीग्रेशन का भी कुछ हमने होमवर्क दिया था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी इतना छाप लो, मैं फिर इंटीग्रेशन का ओपन करता हूँ। अभी मुझे देखने दो कौन कौन बच्चे नए हैं, उनका क्या क्या बाकी है। वेदश्री है। हाँ सर, आप और लेक्चर लेने हाँ, वाले थे। हाँ एक्स्ट्रा वेदश्री यानी कुणाल। ओके, चलो तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा मैं। वेदश्री आणि कुणाल, आवाज येतोय का कुणाल? हाँ ओके सर, ये तो ओके, हाँ, तो कुणाल और वेदश्री और जो कुछ नए स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए मैं वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तीनों के रिकॉर्डेड वीडियो में सेपरेटली तुम्हें सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके बार सर। बार मुझे भी परेशानी ऐसे होगी कि परसों जाके कोई और एक एडमिशन हो गया, उसके 2 दिन बाद और एक एडमिशन हुआ, तो मुझे हर बार सबको अलग अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अच्छे से मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं सेंड कर दूंगा, तो सभी बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। जिन्होंने अटेंड किया है, जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, सब रिवाइज कर सकते हैं और फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो संडे मॉर्निंग तक मैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर इन तीनों का वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और उसके डिटेल कहाँ अपलोड करूंगा, उसकी लिंक क्या होगी, मोस्टली यूट्यूब पे ही हम डालेंगे उसे। तो सर जूम के क्लाउड पे भी रहते हैं। पूरा ग्रुप में मैं नोटिफाई कर दूंगा सबको। ठीक है, क्या है, उनके लिए कल एग्जाम रहेगी। सर, जो स्टूडेंट्स सर मी ग्रुप उनके लिए कोई मध्ये एग्जाम नहीं होगी। ग्रुप मध्ये सर, मी नाहीये ग्रुप मध्ये नाहीये. वेदश्री, बरं मी तुला ऍड करतो आज। ठीक आहे, हाँ सर मी पण नाहीये. आणि कुणाल, हा कुणाल तुला पण मी ऍड करतो त्याच्यात, मी पण ठीक आहे? नाही तर सर. तू बाबांना मला एकदा कॉल करायला लाव, हो पॅरेंट्सला सर. एकदा मला कॉल करायला लाव, ठीक है? हो सर, चालेल. ऐड करतो ग्रुप में। चलो, तो हो सर. कल के मैं इंस्ट्रक्शन दे दूं। कल के एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस ऐसा है, टुमारो इज सैटरडे 12:30 PM to 1:30 PM हमारी एग्जाम रहेगी। टॉपिक होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा। डेफिनेट के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस तुम्हें लगेगी, और तो नो डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब जो लिमिट वाला है वो नहीं पूछूंगा, नॉर्मल वाला। ठीक है, हाँ सर। इंटीग्रेशन, और ये 80% रहेगा इंटीग्रेशन, और इसके अंदर होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्वेश्चन इसके अंदर होंगे 20%, मतलब 5 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के, 15 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा। तो तुम्हें दोनों पढ़ना है, डिफरेंशिएशन कंप्लीट, यूवी रूल, यू बाई वी रूल, उसके बाद फिर वो सब कुछ जो हमने डिफरेंशिएशन में कवर किया। ठीक है सर। ठीक है, 80 मार्क्स की एग्जाम, 20 क्वेश्चंस, +4 करेक्ट, -1 रॉन्ग। तो दिस इज फॉर करेक्ट, -1 फॉर रॉन्ग। ये तुम्हें पता है सब चीज ऑलरेडी। ठीक है, तो पहले हम जूम ऐप पे मिलेंगे। जो जूम ऐप पे आएगा उसको मैं व्हाट्सएप पे पेपर सेंड करूंगा। तो जूम ऐप पे फर्स्ट, देन यू गेट द पेपर ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, कब मिलना है? कल हमें रेगुलर जो टाइम पे हम यहाँ पे मिलते हैं 12:30। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं हम। बाय बाय। बाय सर। बाय सर, गुड डे सर. बाय।
गुड डे। सर बाय सर। यस सर आपने Bye-bye. डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो स्लाइड नहीं भेजा है ग्रुप के पीडीएफ में, वो स्लाइड नहीं है। ओके ठीक है, मैं आज सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो उसकी चिंता भी नहीं, क्योंकि कल के Question. एग्जाम में नहीं होगा भाई डेफिनेट, फिर हाँ, मैं ठीक भेज है दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलो बाय बाय। बाय बाय सर। सर। गुड डे। बाय सर। बाय सर, गुड डे सर। गुड डे।